बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास 10th फिज़िक्स के चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिपल टैंक क्या होता है, उसकी साख्त के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे वेव्स के रिफ्लेक्शन पे और रिपल टैंक से वेव के रिफ्लेक्शन का मुशाहदा करेंगे। और फिर वेव्स के रिफ्रैक्शन पे बात करेंगे और रिपल टैंक से रिफ्रैक्शन का मुशाहदा कैसे करते हैं। और फिर वेव्स के डिफ्रैक्शन पे और रिपल टैंक से डिफ्रैक्शन का जो मुशाहदा है वो कैसे करते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जी, रिपल टैंक क्या होता है। रिपल टैंक एक ऐसा डिवाइस है जो वेव्स की स्टडी के लिए इस्तेमाल होता है। तो जहाँ तक इसकी शक्ल सूरत का है हिसाब, इसमें ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है, मुस्ततीली शक्ल की ट्रे होती है और जिसका पेंदा शफाफ शीशे का बना होता है और उसे टेबल से तकरीबन कोई आधा मीटर ऊंचा रखा जाता है और इस पर एक मोटर लगी होती है जो थरथराती है, वाइब्रेटर लगा होता है। लकड़ी की तख्ती पर जो है वो मोटर नस्ब होती है। ये देखिए, ये इसकी शक्ल है। ये एक ट्रे है जिसका जो पेंदा है वो शफाफ शीशे का है और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है और ये ऑसिलेटिंग पैडल है जो थरथराता है और पानी की सतह पर वेव्स पैदा करता है। और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है और ये गहरे पानी का टैंक है, इसमें पानी भर लेते हैं और ऊपर जो है वो बल्ब जला दिया जाता है। और जब हम इस मोटर को ऑन करते हैं तो पानी की सतह पर वेव्स पैदा होती हैं जो नीचे कागज़ पर या किसी स्क्रीन पर नज़र आती हैं। तो ये जो आपको शक्ल में नज़र आ रहा है ये रिपल टैंक है। तो एक दफ़ा फिर बता दूं कि रिपल टैंक जो होता है रेक्टेंगुलर ट्रे पर मुश्तमिल है जो तकरीबन कोई मेज से कोई आधा 1.5 मीटर जो है वो ऊंची होती है। तो इस ट्रे का जो शीशा है वो जो पेंदा है वो शफाफ शीशे का बना हुआ है और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है जो जिसके साथ ऑसिलेटिंग पैडल है। और ये जो मोटर है ये पानी की सतह पर वेव्स पैदा करती है और ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब लगा होता है। जब इसको जलाया जाता है तो वेव्स नीचे स्क्रीन पर जो है वो हमें नज़र आती हैं। तो ये शक्ल में ये देखिए, ये वेव को ज़रा हाईलाइट किया गया है। तो जब हम मतलब रिपल टैंक के वाइब्रेटर को ऑन करते हैं तो पानी की सतह पर वेव्स बनती हैं जो सीधी वेव फ्रंट्स पर मुश्तमिल हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब की वजह से वेव्स का इमेज जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसमें जो वेव्स के क्रेस्ट होते हैं वो रोशन लकीरों की सूरत में नज़र आते हैं और ट्रफ जो हैं वो रोशन लकीरों के दरमियान तारीक हिस्सों के तौर पर नज़र आते हैं। तो दो एडजेसेंट ट्रफ या क्रेस्ट का जो फासला है वो वेवलेंथ कहलाता है। तो ये रिपल टैंक की वर्किंग थी और उसका स्ट्रक्चर था। तो अब जनाब हम रिपल टैंक से मुख्तलिफ खसूसियात का मुशाहदा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब वेव्स एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम की सतह से टकराएं तो वो पहले मीडियम में वापस लौट आती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। वेव्स के इस अमल को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, रिपल टैंक में एक रुकावट रखें तिरछी सी करके, पानी की रुकावट, पानी के अंदर जो है वो आपने तिरछी एक रुकावट रखनी है, कोई भी हो सकती है वो। तो उसके बाद वेव्स जो हैं वो उस रुकावट के साथ टकराएंगी और रिफ्लेक्ट होंगी। हम अभी ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो डायग्राम ये है इस पे गौर कीजिए। ये हमने एक रुकावट रखी है रिपल टैंक के अंदर और ये वाली जो वाटर वेव्स पैदा हो रही हैं, ये जो एरो की सिमत में, ये इंसिडेंट वेव्स हैं। तो यहाँ पे हम अमूद गिराते हैं रिफ्रैक्शन के कवानीन के मुताबिक रिफ्लेक्शन के। तो ये अमूद और इंसिडेंट वेव्स के दरमियान जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब जब ये वेव्स इस पॉइंट के साथ टकराएंगी तो टकराने के बाद ये
रिफ्रैक्ट हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड वेव है, इसके दरमियान जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इसमें देखें कि रुकावट के साथ ये वेव्स इंसिडेंट वेव्स की डायरेक्शन है, ये जो एरो नज़र आ रहा है ए में, और ये रिफ्लेक्टेड वेव्स की डायरेक्शन है। तो रिफ्लेक्टेड वेव्स और इंसिडेंट वेव्स का आपको पता चल गया। और उसके बाद नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो हमने अमूद गिराया है वो, और इंसिडेंट वेव्स के दरमियान जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसी तरह रिफ्लेक्टेड वेव और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया था उसके दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ऐसा है कि जब रिपल टैंक में से वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के असूलों के तहत होती हैं। मतलब कि वेव्स में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मतलब एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होता है। और ये चीज़ जो है ये रिपल टैंक में एज इट इज़ नज़र आती है, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। तो उसके बाद है जी वेव्स की रिफ्रैक्शन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन होती क्या है। वेव्स जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं तो उनके मोशन की डायरेक्शन और स्पीड बदल जाती है। इस अमल को रिफ्रैक्शन कहते हैं। मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क क्या है, मैं दोनों को ज़रा थोड़ा सा उसको कंपेयर करता हूँ। रिफ्लेक्शन में वेव जब मीडियम की सतह से टकराती है तो टकरा कर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है जिस मीडियम से वो आ रही थी। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब दाखिल होती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और स्पीड भी बदल जाती है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्रैक्शन है उसका भी हम रिपल टैंक के ज़रिए जो है वो मुशाहदा कर सकते हैं। ये देखिए क्या किया हुआ है हमने, रिपल टैंक के अंदर आप कोई शीशे का टुकड़ा रख दें तो इससे आपको ना दो गहराई वाले हिस्से हासिल हो जाएंगे। जहाँ पे आपने वो शीशे का टुकड़ा रखा हुआ है वहाँ पे पानी की गहराई कम हो जाएगी और नीचे वाली जो सतह है इसमें पानी की गहराई जो है वो ज़्यादा होगी। तो अब जब ये वेव्स जो हैं वो ज़्यादा गहराई से कम गहराई वाले इलाके में जाएंगी तो ये देखिए उनकी वेवलेंथ में फ़र्क आ रहा है। मतलब कि गहरे पानी में वेव्स की जो वेलोसिटी है वो v1 है और जो कम गहरा पानी है उसमें वेव्स की जो वेलोसिटी है वो v2 है। तो यही इसमें बताया गया है कि जब हम लोग मतलब रिपल टैंक में दो लेवल के सरफेस हम क्रिएट कर लेते हैं। एक में हमने जब एक हिस्से में हमने शीशे का एक पीस रखा तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो पानी है उसकी गहराई कम हो जाएगी क्योंकि नीचे शीशे का पीस आ गया, और इधर जो है वो पानी की गहराई ज़्यादा है। और जब पानी जब ज़्यादा गहराई से कम गहराई की तरफ जा रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। ये देखिए ये पानी की वेव्स की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है कि जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाया गया है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वो है बताया था मैंने आपको कि ये इंसिडेंट वेव्स और जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे उसके दरमियान एंगल होता है। तो इसमें देखिए कि जब ये वेव्स इस तरह से मूव कर रही हैं तो जब ये ज़्यादा गहराई से कम गहराई वाले हिस्से में आ रही हैं तो वेव्स की जो डायरेक्शन है वो स्लाइटली चेंज हो रही है। तो इस तरह से मतलब वेव्स जो हैं इनके इस अमल को रिफ्रैक्शन कहते हैं कि जब वेव ज़्यादा गहराई से कम गहराई में जा रही हैं या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है और साथ स्पीड भी चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर जो है वो कोई तब्दीली नहीं होती, फ्रीक्वेंसी वेव्स की वही रहती है। तो ये था जनाब वेव्स का रिफ्रैक्शन। उसके बाद है वेव्स का डिफ्रैक्शन। ये काम अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी दरिया के पुल पे खड़े हों या नहर के तो पुल के जो पिलर्स होते हैं वहाँ से गुज़रते वक्त पानी जो है वो किनारों की तरफ मुड़ता है।
तो पानी की जो वेव्स हैं वो किनारों की तरफ मुड़ रही होती हैं। तो इस अमल को कहते हैं वेव्स की डिफ्रैक्शन, कि अगर वेव्स के रास्ते में कोई रुकावट रखी जाए तो वेव्स उस रुकावट के गिर्द थोड़ी सी बेंड होती हैं, इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ तो वाज़ेह हो जाएगा। तो वेव्स की मतलब डिफ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, रिपल टैंक के अंदर 2 रुकावटें रखेंगे कि उनके मतलब फासला जो है रुकावटों के दरमियान वो वेव की वेवलेंथ के बराबर हो या कम हो मतलब। तो जब दोनों रुकावटों में से वेव गुजरेगी तो वो किनारों की तरफ मुड़ेगी। ये देखिए ये हमने रिपल टैंक में 2 रुकावटें रखी हुई हैं और ये सीधी वेव्स आ रही हैं, और जब ये वेव्स इस रुकावट में से गुजरेंगी तो ये किनारों से बेंड होकर गोल शक्ल अख्तियार कर लेंगी। इसको हम कहते हैं वेव्स की डिफ्रैक्शन। और ये इसमें हमने एक छोटी स्लिट यूज़ की हुई है, तो देखें कि जो बेंड है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे हमने एक बड़ी स्लिट यूज़ की है तो बेंड कम है। तो इस अमल को कहते हैं वेव्स की डिफ्रैक्शन, कि जब वेव्स मूव करती हुई जा रही हैं और जब ये वो इस रुकावट के दरमियान में से गुजरेंगी तो किनारों से बेंड हो जाती हैं, इसको वेव्स की डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो वेव्स की डिफ्रैक्शन हमें बड़ी वाज़े तौर पे उस वक्त नज़र आती है कि जब आप रुकावट या स्लिट का साइज़ वेव की वेवलेंथ के बराबर हो। तो ये मतलब दोनों सतह से आपने वेव्स के डिफ्रैक्शन का जो था वो मुशाहदा किया। तो लें जी, इसके साथ ही हमारा आज का जो है वो लेक्चर जो है वो फिनिश हुआ। तो मैं थोड़ा सा आपको मतलब इसका रिकैप देता हूँ। इसमें हमने 4 चीज़ें आज पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रिपल टैंक क्या होता है, उसमें हमने बात की कि रिपल टैंक एक ऐसा आला है जो वेव्स को पैदा करने और उनकी मुख्तलिफ खसूसियात को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। फिर हमने रिपल टैंक की साख्त पढ़ी कि रिपल टैंक जो है वो एक मुस्ततीली ट्रे पर मुश्तमिल होता है जो टेबल से कोई 1 मीटर ऊंची होती है, और उसका पैंदा जो है वो शीशे का बना होता है, और उसके ऊपर एक मोटर लगी होती है जो बटन दबाने पर वाइब्रेट करती है, और एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। जब उस बल्ब को जलाते हैं तो नीचे हमें वेव्स का पैटर्न नज़र आता है क्रेस्ट और ट्रफ की सूरत में। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, एक जनरल डिस्कशन की कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसमें मैंने आपको बताया कि इंसिडेंट वेव्स क्या होती हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव्स क्या हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। और उसमें हमने देखा कि रिपल टैंक से हमने मुशाहदा किया कि वेव्स की जो इंसिडेंट वेव्स और रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं उनके दरमियान एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो था वो बराबर था। उसके बाद हमने वेव्स की एक और खसूसियत की बात की, रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। और इसका हमने रिपल टैंक से मुशाहदा किया। 2 हमने सतहें प्रोड्यूस की, एक सतह जो थी वो कम गहरी थी और एक ज़्यादा गहरी थी, और उसमें हमने देखा कि वेव्स जो थी वो हमें बाकायदा एंगल पे मुड़ती हुई नज़र आई, और उसमें हमने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। उसके बाद वेव्स की जो तीसरी खसूसियत थी डिफ्रैक्शन के बारे में हमने बात की कि जब वेव्स के रास्ते में कोई रुकावट रखी जाए तो वेव्स उस रुकावट के गिर्द किनारों से मुड़ती हैं। तो उसमें हमने मुशाहदा किया कि जब छोटी स्लिट रखें तो बेंड ज़्यादा था, बड़ी स्लिट हो तो बेंड कम था। तो ये थी जनाब वेव्स की खसूसियात जो हमने जिनका रिपल टैंक से मुशाहदा किया। तो टोटली आज के लेक्चर में हमने 4 चीज़ें डिस्कस की हैं। तो जो चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए वो ये है कि रिपल टैंक क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, और वेव्स के रिफ्लेक्शन का रिपल टैंक से कैसे मुशाहदा करते हैं। उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन का रिपल टैंक से कैसे मुशाहदा किया जाता है, और उसके बाद डिफ्रैक्शन क्या है और डिफ्रैक्शन का रिपल टैंक से जो है वो मुशाहदा कैसे किया जाता है। तो ये था जनाब आज का हमारा ये लेक्चर। तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ये भी फिनिश हो गया। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।